नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 2/1/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के CBCS पैटर्न के आधार पर BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी विषय का परीक्षा हुई है और फर्स्ट पेपर था जिसका कोड था HND 101 और पेपर ID है जो इसका वह है 8021। तो यह इन टर्म एग्जामिनेशन का पेपर है। टोटल 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मूड में थे और 40 करना था। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आंसर की बताना। और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा में। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था कि श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 है, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा है? इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बालकीर्ण भट्ट का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 8, पृथ्वीराज रासो किस कवि द्वारा रचित महाकाव्य है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 9 है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर के गुरु का नाम आप सभी जानते हैं, इजी प्रश्न था, ऑप्शन बी, रामानंद। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किस विद्वान ने कहा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या अगले को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 12 ये भी आसान प्रश्न था, पूछा था पद्मावत के रचयिता हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, भक्ति काल का कौन सा कवि श्रृंगार एवं वात्सल्य लीला के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हैं, सही उत्तर ऑप्शन बी, सूरदास। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, श्रृंगार का स्थायी भाव है? आसान प्रश्न था, सही उत्तर ऑप्शन सी, रति। प्रश्न संख्या 15 है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली होश्यों बध्यों आगे कौन हवाल? यह किस की रचना है? किसकी मतलब पंक्तियां हैं? किस कवि की पंक्ति है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहारी की। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु को। प्रश्न संख्या 17 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, आचरण की सभ्यता के लेखक हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी, सरदार पूर्ण सिंह जी। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है?
4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर का चयन करना था, आसान प्रश्न ये भी था। इसके सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के हैं और जो यह छायावादी कवि नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, इनमें से कौन सी एक विद्या गद्य विद्या नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी कविता, उपन्यास, निबंध और रेखाचित्र गद्य विधाएँ हैं, जबकि कविता पद विधा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, इनमें से प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी त्यागपत्र। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्रोध। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, हिंदी में कितने वचन होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए 2। प्रश्न संख्या 26 को देखें। पूछा गया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन डी शौरसैनी। आइए आप प्रश्नों को मिलाते रहें, प्रश्न यथासंभव आंसर की सही है। आइए 28 नंबर प्रश्न को देखें। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था, खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? सही उत्तर है ऑप्शन, खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वह, हमें यहाँ इस पे थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन हमें लग रहा है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, पश्चिमी हिंदी के। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था कि पूर्वी हिंदी की एक बोली है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी अवधी। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था कि रात दिन में समास है? सही उत्तर ऑप्शन बी द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, सदैव में संधि है? सही उत्तर है ऑप्शन ए वृद्धि संधि। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है? सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, नागरी लिपि का विकास हुआ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, गुलाबी में प्रत्यय है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ई। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, अलंकार के कितने भेद हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन ए 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून सिर्फ दिया है, जबकि पूरा दोहा जो था वो था रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता था, लेकिन यहाँ पे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून जो 4 ऑप्शन है, श्लेष तो है नहीं, तो यहाँ मैं ए के साथ जाऊँगा, यमक अलंकार है। अब देखिए विश्वविद्यालय किसको सही मानता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 37 नंबर प्रश्न है, लिखावट में प्रत्यय होगा? लिखावट में प्रत्यय होगा? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी आवट। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 है, रथ चालक में कौन सा समास होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। और प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, तरनी तंजा तद तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है। आज का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, रस की संख्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 9। तो मित्रों, मैं 40 हिंदी के इन प्रश्नों को जो बीए प्रथम सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर था उसका आंसर जारी किया हूँ। आप लोग इसे मिलान कर लें और अगले पेपर की तैयारी करें। अगले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।